दुनिया में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उनसे कुछ कड़वी बात कह सकें या कुछ ऐसा कह सकें जो शायद उन्हें पसंद ना आए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर दो ऐसी कड़वी बातें उन्हें बताई हैं जो शायद उन्हें अच्छी ना लगी हो। पहली बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो ये कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकल सकता। ये उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यूक्रेन में रशिया की सेना ने हाल ही में छोटे बच्चों के अस्पताल पर जो हमला किया उसके बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे बच्चों की मौत इस युद्ध में बहुत दुखद है। यानी ये दोनों बड़े मुद्दे यूक्रेन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में उठाए हैं, जो एक बड़ी बात है। इसके अलावा रशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आज के दिन की क्या हाइलाइट्स थी उनके रशिया यात्रा के दौरान, वो सब आपको आज सरल भाषा में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको आज हम फ्रांस लेकर जाएंगे। फ्रांस में बिल्कुल भारत जैसा चुनाव हुआ है और वहां पर जैसे भारत में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया और बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया, बिल्कुल वैसा ही फ्रांस में भी लेफ्ट पार्टियां, सोशलिस्ट, लिबरल्स, सेंटरिस्ट यानी जितने भी विपक्षी दल थे जो कि लिबरल और लेफ्टिस्ट थे, उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और वहां की जो दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका नाम है नेशनल रैली, उसे उन्होंने घेर लिया और उसे मेजॉरिटी तक पहुंचने से वंचित कर दिया। आज आपके लिए फ्रांस की एक केस स्टडी बड़ी दिलचस्प होगी जहां आप देख पाएंगे कि जैसा भारत में हो रहा है बिल्कुल वैसा ही फ्रांस में हो रहा है। और आखिर में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक नया रूल आया है जिसमें कहा गया है कि अब वहां सरकारी स्कूल के टीचर्स को स्कूल में पहुंचने के बाद जियो टैगिंग के साथ या लोकेशन टैगिंग के साथ अपनी अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों के, वो अपनी फर्जी अटेंडेंस लगा दिया करते थे, चाहे वो स्कूल में हो, ड्यूटी पर हो या ना हो। और उसका असर ये हुआ कि सरकारी स्कूल टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं और 6 लाख में से सिर्फ 16,000 सरकारी टीचर्स ने ये ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी लगाई है। यानी सिर्फ 2% जो टीचर्स हैं उन्होंने ये ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बन गया है जिसे लेकर वहां विरोध कर रहे हैं सरकारी टीचर्स। आज आपको बताएंगे कि सरकारी स्कूलों के अलावा क्या बाकी सरकारी विभागों में भी इसी तरह की ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो ये हो चुका है, हमारे दफ्तर में ये हो चुका है कि सब जो लोग आते हैं वो अपनी अटेंडेंस अब डिजिटल तरीके से लगाते हैं। तो फिर सरकारी दफ्तरों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।